आज हमारे पास कौन आ रहा है? प्रशांत शंकर नारायण। एक इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं जिनके साथ हम एक इंटरेस्टिंग किस्सा आज सुनेंगे। तो बुलाते हैं उन्हें। तो आइए स्वागत करते हैं हम प्रशांत शंकर नारायण का। तो कैसा लग रहा है आके हमारे बीच? बहुत अच्छा लगा मेरे को। प्रशांत भाई बहुत खुश लग रहे हैं। प्रशांत यार, भाई मैं तो ऐसे ही हूँ हमेशा खुश ही रहते हो। हमेशा एकदम। और कोई ऑप्शन ही नहीं है लाइफ में। सही बात है। ये Anyway. भाग दौड़ भरी जिंदगी। बताइए आज और आज आपने क्या लाए मेरे को- हमारे लिए आप? आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा लाया हूँ। किस्सा बताओ। हमें भी उसका हिस्सा बनाओ, हिस्सा। बनाते हैं ना। ऐसा लग रहा है इन दोनों का अलग पॉडकास्ट चल रहा है। हाँ करो। बोलो तो बोलो शुरू करते हैं अंताक्षरी। आई मीन किस्सा। किस्सा। तो ये वो किस्सा है जहाँ मैं एक दिन के लिए फेक पुलिसमैन बना था और लोगों से पैसा लूटा था। अच्छा एक्चुअल में, सही में। बाप रे, मतलब ये तो जेवरात पैसे सब लूटे मैंने। सीरियसली। यस, ओ फेक पुलिसमैन बनकर। क्या बात है, क्या बात है। ये मुंबई में ही। मुंबई में ये मतलब कितने साल हो गए इस चीज को? ये आई थिंक 2010 या 11 में किया था। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। इट वाज ईदर 2010 या 11। तो मतलब इससे ये तो लग रहा है कि उस टाइम पे हालत ज्यादा खराब थी। अरे ये ये जॉब कर नौबत रहा आ गई, मतलब ये करना पड़ रहा है। नहीं, अगर ये किया है, रियल में किया है इंटेंशनली। फ्रीलांसिंग। अबे ये जॉब कर रहा था, मुझे पता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जॉब कर रहा था, उसके जॉब का एक पार्ट था। अच्छा अच्छा। ओके ओके ओके। एग्जैक्टली। इससे मैंने मतलब रियल में तो बस वो सेंसेशनल थोड़ा हेडलाइन देने के लिए या कैप्शन देने के लिए। अरे मुझे तो भी अटैक ताकि इसको एडिट करके हम लोग डालेंगे हाँ, रील्स पे। अच्छा अच्छा अच्छा। समझे नहीं? लंबी रेस का घोड़ा है। फिर इसका घोड़ा है। हाँ, घोड़ा का भी। एनीवे सो शुरू करता हूँ। क्या हुआ था वैसे? ब्रांड नेम सब नहीं ले सकता, लोगों का नाम नहीं ले सकता, लेकिन किस्सा मज़ेदार है। अच्छा। तो तब मैं एक रेडियो स्टेशन में काम करता था और मज़ेदार रेडियो स्टेशन, मज़ेदार शो। तो रेडियो बजता था ना वो? हाँ हाँ, बचता था। और स्टेशन पे बसता था। तो नहीं, वो समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो तभी हम लोग एज अ पार्ट ऑफ अ रेडियो शो, जैसे आप लोग को भी पता है, कई कैंपेन्स करते थे, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं ना, प्रोएक्टिव कैंपेन्स। एक हो गया कि चलो क्लाइंट का कुछ आया, वो करना है, या हमने कुछ ही सोच लिया, कॉन्टेस्ट चला लिया। और एक होता था कि एज अ पार्ट ऑफ अ रेडियो शो हम लोग खुद प्रोएक्टिव कैंपेन्स करते हैं। प्रोग्रामिंग। अच्छा। हाँ हाँ, प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है। प्रोएक्टिव में मतलब ये होता है कि हम उसमें पार्ट ले रहे हैं। Okay. वी आर बीइंग प्रोएक्टिव एंड हम उसका पार्ट है। तो उस टाइम पे काफ़ी केसेस हम सुन रहे थे मुंबई में कि बहुत फेक पुलिसमैन रैंडम राह चलते लोगों को लूट रहे हैं, या किसी के घर पे जाके दरवाज़ा खटखटा के, बेल बजा के लोगों के गहने जेवरात छीन रहे हैं। अच्छा। सो ये काफ़ी केसेस उस टाइम पे आए थे। सो वी थॉट कि यार ऐसा कैसे होता है कि यार फेक पुलिस पर्सनल या फेक पुलिसमैन से लोग डर जाते हैं, या क्या हो जाता है। कुछ लोग बोलते थे, अभी भी बोलते हैं कि नहीं जादू टोना करते हैं, कुछ पाउडर वाउडर छोक देते हैं, ये सब भी Hypnotize कर बोलते देते हैं। हैं, वशीकरण कर देते हैं, वश में कर देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं, ये सब बोलते हैं। तो हमने सोचा था कि नहीं यार, वी नीड टू सी व्हाट्स हैपनिंग। मतलब ऐसा क्या होता है कि फेक पुलिसमैन ऐसे कैसे लूट सकता है यार। ट्रू। सो देन वी डिसाइडेड दैट हम ये ट्राई करते हैं। सोशल एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं ना इन चीज़ों सोशल को। अच्छा। सोशल एक्सपेरिमेंट। बट एट द अच्छा, सेम और टाइम, रोड पे डांस कर देते थे। हाँ नहीं वो नहीं, इतने गट्स नहीं हमने। हम ऐसे छोटी चीजें करते थे, हम बस फेक पुलिसमैन बनते थे, वो फ्लैश मॉब वाले गट्स नहीं है। सो तभी हमने डिसाइड किया कि चलो ये करते हैं हम लोग। सो अभी डिसाइड तो कर लिया, पुलिस वाले कौन बनेंगे। एंड दिस इज वे बिफोर डिजिटल। 2010 2011 तो इंडिया में तब डिजिटल रेवोल्यूशन उस लेवल से नहीं, तो यूट्यूब उस टाइम पे आ चुका था उसमें। हाँ, तो पहले से है, YouTube तो but था। जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, शॉर्ट वीडियोस कहते हैं, वो हाँ, शेयर वो करना, trend वो सब हमने नहीं। बाद यूट्यूब तभी फोन में नहीं था। तभी बीबी पेन चलता था। हाँ हाँ। सो अब ये सोच लिया करते हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर रेडियो शो कम कैंपेन। सो अब सोचा पुलिस वाला कौन बनेगा। मैं तो एक्साइटेड था, मैं तो बनूंगा, ठीक है। बहुत चोर बन लिया, ये पुलिस बनेंगे। हाँ वो एकदम यार। तो अब सोचा कि और कौन होंगे दो लोग। तो एक हमारे एडमिन में एक कलीग थे, उनको थोड़ा पटाया, वो मान गए, ठीक है यार बन जा तू। फिर सोचा लेकिन और एक भी कोई चाहिए। देखो भाई, मैं तो यार 5.5 फुट का आदमी हूँ, मान। तो वो बंदा भी उतना कुछ लंबा वंबा नहीं था, कुछ तो कन्विक्शन चाहिए ना। हाँ, थोड़ा पुलिस वाला तो लगना फिर हमारे चाहिए। स्टेशन हेड थे, एकदम प्रॉपर 6 फीट के ऊपर, वेल बिल्ड पर्सन। हमने इनको पटाते हैं,
ये शायद हाँ बोल दे, स्टेशन हेड है, मतलब जिस रेडियो स्टेशन में काम कर रहे हैं टॉप मोस्ट डेजिग्नेशन है उस स्टेशन का। तो हमने उनसे ऐसे फेंक के देखा, इंसिडेंटली ही वाज आल्सो एक्साइटेड अबाउट दिस, चलो करते हैं यार, ये लोग बोल रहे हैं, यंगस्टर्स करते हैं थोड़ा। सो उनका बहुत ऐसा कोऑपरेट करने वाला जेस्चर था, ही आल्सो एग्री। देन वी डिसाइडेड नाउ हाउ डू वी गो अबाउट इट, बट ऑब्वियसली गोइंग आउट एंड कॉलिंग पीपल ऑन द स्ट्रीट्स इज नॉट एन आइडियल थिंग टू डू। ऑब्वियसली जब घर वाले को हम बोलते हैं हम ऑफिस जा रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि हमारा बच्चा जाके बाहर लोगों के जेवरात और ये सब छीनेगा। फेक पुलिस वाला बंदा है। सो ये पार्ट ऑफ सोशल एक्सपेरिमेंट था, सो वी इन्वॉल्व द लोकल पुलिस इन दिस। ओके ऑब्वियसली वरना तो इन लोग हाँ हमने उनको बोला कि ऐसे कई केसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि एक सोशल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें जहाँ जेन्युइनली देखें कि ऐसा क्या हो रहा है। क्या पब्लिक रिएक्ट क्या करती, कैसे हाँ, react कुछ करती? लोग बोलते हैं वशीकरण हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं एकदम मास्टर चोर लोग है, ये है, कुछ लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पर्सिवेसिव होंगे इनके एंड, वो क्या है। तो पुलिस ने भी बोला नहीं भाई मुद्दा तो सीरियस है, चलो वी गाइज विल बैक यू, बट यू नो इसको एक दायरे में ही करना चाहिए। सो द पुलिस अकम्पनीड अस, द लोकल पुलिस जो थे वो थोड़े डिस्टेंस पे थे हमारे साथ। हमने ऑफिशियल परमिशन लेके किया है, क्योंकि यार वी आर गोइंग किसी नहीं तो घर कल पे को- जाएंगे तो पिटाई हो घर पे जाएगी। तो नहीं, बट जिससे ये लोग रोड पे कर रहे थे। रोड पे ज्यादा रिस्की है, ज्यादा आप risky है। उल्टा सोचो, हाँ। ऑन द पुलिस तो फिर भी थोड़ी दूर है, उल्टा किसी ने पकड़ लिया और पब्लिक धुलाई हो गई, जो मुंबई का स्पेशलिटी पब्लिक है। डिमांड तो वही एक्टिंग काम आता है। मेथड एक्टिंग सो हमने फाइनली बोला चलो करते हैं अभी। सो दिस वाज अ पार्ट ऑफ आवर रेडियो कैंपेन एंड देन वो दिन हमने बैंड्रा का लोकेशन पकड़ा। अच्छा। बैंड्रा में करेंगे। सो हमने लोकल पुलिस से परमिशन लिया और उन्होंने भी बोला कि नहीं यार इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। उनको भी जानना था कि लोग ऐसे कैसे कोई भी फंस रहे फुसला, हैं, हाँ, ऐसे। दे वांटेड टू नो, बट एट द सेम टाइम दायरे में था ये, एंड दे वर अकम्पनिंग अस बट दे वर एट अ डिस्टेंस। अभी हम लोग ने फिर सोच लिया कि भाई सबका एक एक रोल होना चाहिए वहां जाके, क्या सब लोग एक साथ ये पैसा दे वैसा दे तो नहीं कर सकते। सो आई सेड ठीक है भाई, आई विल बी द टॉकेटिव वन। ठीक ठाक मराठी भी बोल लेता हूँ, कन्विक्शन आ जाता है। अच्छा, एंड दूसरा बंदा था, वो भी महाराष्ट्र नहीं था, लेकिन उसको बोला था तू बोल मत तू चुप रहे तू खाली एक खड़ा रहे, कोई लगे कि ये थोड़ा कॉन्स्टेबल टाइप है। और एक जो हमारे एकदम सीनियर स्टेशन हेड थे, उनको तो बोला था आप तो ज्यादा बोलो ही मत, आप सबसे सीनियर हो, है ना, जिसकी हमारी बोलने से नहीं फटी उसका आपके देख के डर जाएगा वो। सो दिस वाज आवर प्लान, एंड देन हमने सोचा चलो अब देखते हैं क्या होता है करके। एंड देन हम बैंड स्टैंड के उधर उतरे, एंड हम वैसे ही बस तीनों प्रॉपर वो फॉर्मल्स में थे। मैं एक प्रॉपर फॉर्मल फुल शर्ट पहना, एक डेनिम पहना और शूज़ पहना कैजुअल टाइप्स। पता है थोड़ा सिविल यूनिफॉर्म में पता है पुलिस वाले कैसे होते हैं, ब्राउन शूज, कई फुल शर्ट फॉर्मल्स और डेनिम और प्रॉपर brown शूज, हाँ ब्राउन शूज टाइप। तो मुंडे भी है। हाँ, और ब्राउन गुंडे भी होते हैं। वो तो पहन नहीं सकते ना, पैर में शूज मुंडे को पहनेगा मुंडे भी तो कैसा बोलते लगेगा? हैं, शूज को मुंडे बोलते हैं, मुंडे बोलते हैं। यूपी एमपी भी बोलते हैं मुंडे। मुंडे। अच्छा, सो ऐसा बाहर दिखते हैं, प्लीज लीव योर फालतू बात नहीं कर रहा हूँ। प्लीज लीव योर मुंडेज आउटसाइड ऐसा बोर्ड डालते पर। तो फिर हमने बोला चलो रेडी थे हम लोग। सो देन हम लोग बैंड स्टैंड में ऐसे उतरे, गाड़ी में गए थे, बैंड स्टैंड में उतरे, हमने ऐसा स्कैन किया किसको पकड़े अभी। फिर हमने पहले देखा कि कुछ यंग कॉलेज के लड़के लड़कियां चल रहे हैं, तो उनके पास गए, कुछ नहीं कर रहे थे बेचारे, बस दे वर जस्ट वॉकिंग कैजुअली अलोंग। वो लोग जल्दी मतलब घबरा जाते हैं वो लोग। इजी टारगेट। हाँ, तो हमने बोला काय चाल रहा है, वो थोड़े सतर्क हो गए, अचानक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बोले काय काय कोणी काय चाललंय, काय करताय तुम्ही लोक, हाँ काय मुलगा मुलगी दोघे सोबत काय करताय तुम्ही, काय करताय, ते पब्लिक इंडिसेंसी है। उनको कुछ समझा नहीं क्या बोल रहा हूँ करके, क्योंकि वो तो बेचारे बस चल रहे थे। बोला नहीं हम लोग तो बस चल रहे हैं। बैंड्रा का इसको मराठी नहीं आती होगी उधर इतनी ज्यादा। नहीं कैथलिक रहते हैं ना, वो शायद बैंड्रा के नहीं क्या थे। बोलते हैं तुम? जो ज़्यादा ऐसे घूमने करने निकलते हैं ना कॉलेज के, अरे तो- youngsters थे। तो अच्छा। आते हैं घूमने के हिसाब यंगस्टर्स थे। हाँ। तो आईडी कार्ड दिखाओ, आईडी कार्ड दिखाओ, ये वो इतने हैसल्ड हो गए थे कि इमिडिएटली ऐसे आईडी कार्ड सब निकाल के दे दिए हाथों में। हाँ ये कॉलेज में, हाँ आई वडिलांना सांगू काय करतो रे, हाँ पोरी सोबत घूमतोय का, हाँ वो डर गया लड़का, बेचारा। काय करायचं आता, नाही सोडा साहेब सोडा, काय नाही हे इंडिसेंसी है पब्लिक मध्ये, असं नाही करू शकतात। उनको समझ ही नहीं रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट जस्ट बिकॉज उनके मन में एक आदमी कमांडिंग वॉइस में आके बोल रहा है हाँ, तो वो उनको अथॉरिटी थोड़ा- के साथ, वो जो कहते हैं ना झूठ भी कन्विक्शन से बोलो तो लोग वो सच मान convince हो लेते गया, सच मान हैं, लेते हैं। समथिंग विच
और दूसरा अगर कुछ गलत कर भी रहा होगा ना कोई बच्चा, तो वो वैसे ही डर जाएगा, डर जाते हैं। तो बोले नहीं सर सोडो साहब, नाही नाही असं नाही सोडणार, काय दाखवा। फिर वो पैसे वैसे ऑफर करने लगे, छोड़ देंगे करके। डर गए थे वो लोग। फिर उस टाइम पे मैंने बोला अरे नहीं यार, इट्स अ प्रैंक ब्रो। वहां पे जाके हाथ दिला दीजिए ना कैमरे पे। ऐसा कुछ नहीं किया हमने उनको बोला नहीं यार ऐसा मत डरो, हम लोग रियल पुलिस वाले नहीं है, ये हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट और एक अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि कई स्टोरीज हम पढ़ रहे हैं जहां लोग फेक पुलिस पर्सनल बनकर घूम रहे हैं और वो लोगों से पैसे जेवरात सब चोरी कर रहे हैं। सो हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, डोंट वरी, देखो हमारे साथ लोकल पुलिस भी है जो थोड़े दूर थे। सो देन हमने बताया कि डोंट वरी, ऐसे टेंशन मत लो। और डर गए होंगे लोकल पुलिस सच में। तो और पैसा निकाला होगा। अरे अंदर डाल। तो उनको भी समझ में आया ये बात कि नहीं यार, एक्चुअली उनको रियलाइज नहीं हुआ कि हम इजीली डर गए। देन हम वहां से थोड़ा ही, लेकिन ये मॉरल पुलिसिंग में भी फॉल होता है ना, ये वाला ये टाइप का वो तो हमने बस बहाना बना दिया, क्योंकि जिनको आपसे पैसे लूटने हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो मैं तो ऐसे ही बोल दिया उस टाइम पे, क्योंकि बहाना था वो, उनको प्रेशर क्रिएट करने का। क्या होता है, अनसस्पेक्टिंग इनोसेंट लोगों के सामने आप 2-3 चीजें जार्गन या कुछ लीगल क्लॉज फेंक दो, वो कॉन्शियस हो जाता है, थोड़ा वो अरे क्या स्कैंडलाइज हो जाता है थोड़ा। तो वो अफेक्ट हो गए उस चक्कर में। देन ये किस्सा हुआ, फिर उसके बाद हम थोड़े आगे गए, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने देख लिया था ऑब्वियसली कि अच्छा ऐसा कुछ अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है। तो फिर हम एक गली में गए, ये प्रॉपर बैंड स्टैंड को लग के था। फिर हम एक वापस करके बोल गया बार इधर ट्राई नहीं करते, वापस मत आना। फिर आगे सलमान को पकड़ा। नहीं वो हमारा काम नहीं है। फिर हम एक गली में गए, वो शाहरुख वाला कर, नहीं एक्चुअली हाँ उसी के आसपास था, राइट, उसके आसपास थोड़ा। फिर उस गली में एक लेडी थी एंड बेचारी चल रही थी। तो इस लेडी के साथ हमारी स्ट्रैटेजी अलग थी, इनको हमने डराया धमकाया नहीं। इनको हमने जाके बोला मैडम आपको पता है क्या हो गया एंड रेगुलर लेडी थी वो, बस चल रही थी बेचारी। आपको पता है आजकल ऐसे केसेस आ रहे हैं, लोग स्पेशली लेडीज अकेले चलकर जा रहे हैं और लोग उनसे जेवरात चुरा रहे हैं, आपको मालूम भी है। नो आई डिडंट नो, क्या हो गया है वो, आपको पता नहीं है, बहुत सीरियस मैटर है, ऐसे बहुत केसेस आए हैं। आप एक काम करिए, हम यहीं के लोकल पुलिस है, आप अभी के लिए आइसोलेटेड रास्ते पर चल रहे हैं, आप सारे जेवरात हमको दे दीजिए, हमसे बाद में कलेक्ट कर लीजिए। उनको समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं। उनको हमने बोला ऐसा मत करिए, आप दीजिए जेवरात सारे आपके, हम कलेक्ट कर लेंगे, हम आपको बाद में दे देंगे, हम पुलिस हैं यहाँ के। वो तो घबरा गए, इतने में घबरा गए। उनका थोड़ा बोलते ना ब्रेन फ्रीज जो हम कहते हैं टिपिकली होता है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली शी हैड सेट आउट फ्रॉम हर होम लाइक एनी अदर डे ना, एज इफ इट्स जस्ट अनदर डे। एंड उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं कि ऐसा कोई कुछ बोलेगा। एंड मानो या ना मानो, वो लिटरली रियल टाइम में ऐसे निकाल के गहने दे दी हमें। शिट, मतलब दे दिया। मतलब ये पूरा काम एक्चुअली डर का है, ये डर और अवेयरनेस और सरप्राइज। इसमें एक बड़ा फैक्टर है, एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना आपके साथ ऐसा कुछ हादसा होगा या इंसिडेंट होगा या इवेंट होगा। आपको लगता है हाँ मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं मार्केट पे जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, इट्स अ रेगुलर डे, राइट, इट्स जस्ट अनदर डे एट वर्क। कितने कन्विक्शन से ये बोल रहे हैं, हाँ, उससे जितने कॉन्फिडेंस आदमी बोलेगा ना, उससे थोड़ा आदमी वो थिएट्रिक्स होता है ना यार। सडनली कोई आ रहा है, बात कर रहा है फॉर्मल्स में, ये लंबा है, ये प्रॉपर बात भी कर रहा है, थोड़ा स्टेज है ना, हाँ, इंग्लिश में भी बात कर रहा है, मराठी में भी बात कर रहा है, जहाँ चाहिए हिंदी में भी बात कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन सामने वाला कैसा है। तो सामने वाला महाराष्ट्र है तो मराठी में बात कर लिया, सामने वाले अगर इंग्लिश बोलने वाले तो इंग्लिश में बात कर लिया, एक कन्विक्शन की भी बात है। तो उन्होंने ऐसे गहने जेवरात दे दिए। शिट। तो तभी हमने उनको बोला आप टेंशन मत लीजिए, ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। फिर हमने रियल पुलिस को भी बुलाया और उन्होंने भी बोला देखिए। एंड इसमें सबसे सरप्राइज थे रियल पुलिस पर्सनल जो हमारे साथ थे, जो हमारे साथ थोड़े दूर थे, क्योंकि वो बोले यार हम खुद समझ नहीं रहे थे, हम खुद मानने रहे थे, बट इन्होंने आपको दे दिया। वो खुश हो रहा है तो हम करेंगे अभी। तुमने तो बोल नहीं सकते, रास्ता बता दिया। वो सरप्राइज थे कि यार लोग इतने मतलब इनोसेंट बोलो या ससेप्टेबल टू बीइंग कॉन्ड बोलिए, अवेयर भी है। तो शायद उस टाइम पे ऐसा कुछ हो गया कि उन्होंने सोचा नहीं, तो उन्होंने गहने दे दिए उतार कर। हमने इमीडिएटली उनको वापस कर दिया और उनको बोला भी आंटी कभी कोई ऐसा आके आपको बोला तो प्लीज़ आप कभी भी आपके कोई भी पर्सनल ज्वेलरी या कैश या कुछ भी किसी को हैंड ओवर मत करिए। पुलिस ने भी उनको समझाया मैडम ऐसा मत करिए। वो चाकू नहीं दिखाए,
हाँ, वो सब क्यों दिखाएंगे हाँ, वो नहीं एंड नहीं कोई अननोन अननोन मतलब, लेकिन कोई कोई एंड इवन द लेडी वाज चाकू दिखा के थैंकफुल कर देते ना इवन द लेडी वाज थैंकफुल। बोला नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हो गई थी क्योंकि आपने जिस तरीके से बोला मैंने इतना सोचा नहीं, बट अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि यार मैंने भी दे दिया आपको। एंड इवन शी रियलाइज्ड कि हाउ इजी इट इज। एंड अपने को लगता है ना ऐसा कुछ होता नहीं है, अपन तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे या जादू टोना होता है, ऐसा कुछ नहीं। Actually, ये कोट है ना वो पंच वाला। नहीं, ये मेरे चाचा के साथ हो चुका है। वो किसका आई थिंक मोहम्मद अली का कोट था। मोहम्मद अली। एटलीस्ट सोशल मीडिया में तो मोहम्मद अली का कोट बोलते हैं ना कि एवरीवन हैज अ प्लान अंटिल दे गेट पंच्ड इन द फेस। नहीं, ये बात सही है। मेरे एक जो चाचा है ना, उनके साथ ये हो चुका है। मतलब वो तो ऐसे पुलिस वाले बन के नहीं आए थे, वो एक्चुअली वो पता नहीं क्या वो नज़रों से नज़रों में लाई, ऐसा वो बोल रहे थे। वो फिर बोलता कि हमें देता गया पता नहीं अपना, और काफ़ी पैसे वैसे दे दिए थे उन्होंने। मतलब ऐसे केस हो रहे थे, उनके साथ हो चुका था। मैंने बोला मेरे चाचा जो एकदम वो होता ना अलर्ट वाले, जो बोला तो बोला मतलब 50 किलोमीटर, हाँ वो वाला। हाँ, वो वाले अच्छा। चाचा अभी तो बहुत बड़ी बात, उनको बेवकूफ़ बना दिया, मतलब बहुत बड़ी बात है। हिप्नोटाइज कर इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कैसे हिप्नोटाइज देखो हो सकता है यार? मुझे पता नहीं वो हिप्नोटाइज करते कि नहीं, मैंने तो किसी को हिप्नोटाइज नहीं किया। हाँ, मैंने जाके बहुत ये तो conviction कमांडिंग से वे में acting- कन्विक्शन एक के साथ method acting करके- उनसे पैसे और जेवरात हड़प लिए, ऑब्वियसली ऑन द स्पॉट वापस भी कर दिए, एंड रियल पुलिस के साथ गए थे ताकि अननेसेसरी बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो chaos नहीं हो जाए। एंड हमारा इंटेंशन किसी को ऐसा कुछ ट्रबल करना नहीं था या कोई प्रैंक खेलना नहीं Prank खेलना नहीं था। था। जेन्युइनली हमको मल्टीपल केसेस सुनाई दे रहे थे, Awareness था। हाँ, तो इट वाज मोर ऑफ एन अवेयरनेस कैंपेन। एंड फर्स्ट वी कंसल्टेड विद द लोकल पुलिस एंड दे अकम्पनीड अस ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद किया But वापस आगे? उसके बाद हमने उसको शो में पूरा कैप्चर किया। तो बोला खाली ये दो ही अपने ऐसे prank किए। 2-3 किस्से हैं, बट अभी तुम पैसे और जेवरात ही तो लोगे, उससे ज्यादा क्या लोगे? उस टाइम पैसे जीपे में वो पे ये नहीं था ना, ऑनलाइन क्या बोलते हैं वॉलेट नहीं था कि आप इस पे ट्रांसफर करिए। मैं भी आज करे तो शायद वो ट्राई कर ले। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तो मैंने और मेरे कलीग्स ने हमने ये किया लोगों के साथ, अनसस्पेक्टिंग लोगों के साथ। as a part, again I'm saying for the umpteenth time as a part of an awareness campaign. अराउंड 1 महीने बाद माटुंगा एरिया में मेरी मम्मी के साथ सेम चीज हुआ। ओ लो, ओहो, क्या बात कर रहे हैं? बट दिस वाज रियल। a random guy approached my mother who was walking on the street आफ्टर दिस ये वाकया होने के अराउंड 1 Shit. मंथ बाद माटुंगा में मेरी माँ के साथ सेम तो ऑब्वियसली आपने बताया तो ना अपनी मम्मी को कि ये इसके सब ऐसी ज्यादा- चीजें हो रही हैं। नहीं इतना सब कुछ बताया नहीं मैंने, बट किसी ने उनको अप्रोच किया और ऐसा ही कुछ धमकाया कि नहीं इधर बहुत ये है वो है, आप पैसे गहने कुछ है तो दे दीजिए। लेकिन फॉर सम रीज़न मेरी मॉम थोड़ी अलर्ट थी और उन्होंने देखा थोड़े दूर मेरे अंकल भी चल के आ रहे थे उसी रोड से। तो उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, आप उनसे बात करिए, वो हमारे रिलेटिव ही, आप उनसे बात करिए। तो अब उसको समझ में आ गया कि दाल गलने रही है, तो वो निकल गया ऑन द स्पॉट। थैंक गॉड। तो लकीली कुछ हुआ नहीं, लकीली कुछ हुआ नहीं, स्नैचिंग कुछ किया नहीं, कुछ उसने नहीं मतलब हुआ। वरना बट साला ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि इस अवेयरनेस कैंपेन के बाद सोचना 1 महीने में मेरी मदर के साथ सेम इंसिडेंट हुआ वेयर समवन पोज्ड एज अ फेक पुलिस पर्सनल। तो कोई बदला लेने तो नहीं आ गया ना वापस? ये भी एक अवेयरनेस है। कि मेरे साथ ऐसा वो कहते दूसरा स्टेशन रेडियो स्टेशन दूसरे रेडियो स्टेशन अरे हमारा भी थोड़ा टीआरपी बढ़ना है, चलो। हम भी नहीं देते एक्चुअली ना ये भी एक अवेयरनेस है कि बाहर अवेयरनेस फैला के घर में ही बोलना चाहिए। हाँ, ये भी ये भी एक अवेयरनेस। मैं समझता क्योंकि मैंने घर पे इतना सब बोला नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। इतना सोचता है, ये तो हाँ। जॉब, इसके लिए तो क्या है, कोई जॉब था ना यार। इट वॉज अ पार्ट ऑफ योर जॉब, आप कर रहे हो बिकॉज ये आपका जॉब है एंड ये करते हैं आप। और Especially- पैशनेटली आप लोगों ने कर लिया और घर पे आके खाना खा के दाल चावल खा के सो घर में बताया गए। नहीं कि मैंने ऐसा किया। नहीं ये सब घर पे ना बोलते हो आप तो बस नेक्स्ट डे वापस उठ के काम पे चले जाते हो। इट्स जस्ट अनदर डे एट वर्क। ऐसे हर दिन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग घर पे बोलेंगे फटके और बोलेंगे। वो अलग बात है भाई, ये सब घर पे बोलेंगे तो बोलेंगे तुम काम करने जाते हो या ये सब करने जाते हो। तो दिस इज आई थिंक एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो Actually, जिसमें मैं इन्वॉल्व था ऑब्वियसली विथ माय टीम मेंबर्स। एंड मेरे लिए भी वो आई ओपनिंग इवेंट था कि लोग एक्चुअली यू नो कौन हो जाते हैं कौन हो विदाउट एनी जादू टोना, नो वशीकरण, नो पाउडर जो फूकते हैं लोगों के मन जो में, 200 anything like चाचा के that। साथ हुआ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, रेगुलर लोग भी कौन हो जाते हैं, रेगुलर पीपल, नॉर्मल पीपल। सो ये किस्सा मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करूं। इंटरेस्टिंग है अच्छा है, बढ़िया है। अच्छा है, लेकिन आज But- सब लोग को पता चला है तो इन लोग अवेयर रहेंगे भी।
इसके बाद थैंकफुली थँकफुली कुछ तर आता परमिशन घेतला का तू पॉडकास्ट साठी नाही घेतला. काढ काढू? लायसन दाखव काय नाही माझ्याकडे. नाही बट हॅट्स ऑफ टू द police force. Yes, They actually. supported. Often they face a lot of flack, but I think there is this side of the spectrum Definitely. जहाँ वो थोड़े अंडर अप्रिशिएटेड है इस मामले में. हम ऐसे नहीं कि हम किसी के सपोर्ट या अगेंस्ट बात कर रहे हैं, नहीं लेकिन बट हर कॉइन के दो साइड्स. मुंबई कंपैरेटिवली इज द वन ऑफ द सेफेस्ट या सिटी. इंडिया के कंपैरिजन में तो काफी है. इट इज. उस टाइम पे ऐसा कुछ एक आया होगा, एक जब चलता ना कुछ केस चल रहे होते तो उसका एक साथ होता है वो कुछ दिनों Yeah, तक. yes. उस टाइम पे कुछ चल रहा होगा ऐसा. या एंड इवन द पुलिस कोऑपरेटेड बिकॉज ये उस टाइम पे चर्चित था. जैसे 3 मुंडी वाला चला था ना कुछ वो तो बचपन का यार, वो तो बकवास है. बहुत पहले क्या तीन मुंडी वाला. 3 मुंडी था मेरे एरिया में. लाल काली बंदर चड्डी वाला. पहन के आते हैं. वो अलग है, वो तो गैंग था. काली चड्डी पहन के आते, तेल लगा के ताकि हाथ पूरी में बॉडी नहीं पे. आए. तो पकड़े तो ये हाथ 3 मुंडी से ज्यादा खतरनाक लग रहा है. मेरे से कोई बोलेगा कि तुम 3 मुंडी को फेस करना चाहोगे या काली चड्डी तेल लगा के, आई विल स्टिल गो फॉर 3 मुंडी. Because it might be fake. हाँ. It will be a fake only. हाँ, बट काली चड्डी तेल लगा के इज बिलीवेबल. Yes. क्योंकि हाँ क्योंकि बहुत चोरियां हो रही थी एरिया में. वो क्या पकड़ में नहीं चारकोप आया. में. कांदिवली में और बोरेली सब साइड में ना बहुत केसेस चल रहे थे. जब ये सब बोलते ना कि काली चड्डी वाले. काली चड्डी वाले तेरा नाम तो बता. तो ऐसा सुनने में आता था कि वो तेल लगा के निकलते हैं पूरी बॉडी पे कि कोई पकड़ने आए तो स्लिप होके भाग जाए. समझ रहे हो? तो तू भी ऐसा कुछ फेक बना था क्या काली चड्डी वाला? अरे तेरे को जो चड्डी चोट पहना ही लगी थी करी. उस रीजन से तो नहीं लगी थी. इसी दिन काली चड्डी वाला बन गया, तेल लगा के. नहीं. एनीवे, चलो आई थिंक सभा समाप्त करते हैं. सभा समाप्त करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आई कैन कम अगेन बहुत बहुत शुक्रिया. बट नॉट हियर.